बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय इस प्रथम ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रथम कक्षा में हम पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान के तहत अधिगम नामक पाठ। देखिए, अधिगम जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। अधिगम जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, अधि और गम। अधि का जो अर्थ है, अधि का अर्थ होता है ऊपर। अधि का अर्थ ऊपर से लिया गया है। और गम संस्कृत के शब्द से बना है। संस्कृत में गम धातु है जिसको चलने से, जिसका अर्थ होता है चलना। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ ऊपर की ओर चलना, अर्थात नित्य नया करते रहिए, आगे की तरफ बढ़ते रहिए, उसी को अधिगम कहते हैं। तो साधारण शब्दों में अधिगम आगे बढ़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। आइए चलते हैं अगले विषय वस्तु को समझने के लिए। देखिए, अधिगम की जो प्रक्रिया होती है इसके तीन प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको जान लेना, समझ लेना अति आवश्यक है। देखिए, पहला जो बिंदु है, अधिगम सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सतत चलने वाली प्रक्रिया है मतलब जीवन में निरंतर कंटिन्यू अधिगम आपका होता रहता है। अधिगम की जो प्रक्रिया है दिन में भी होती है, रात में भी होती है, दोपहर में भी हो सकती है, किसी भी समय हो सकती है, घर में हो सकती है, सड़क पे हो सकती है, आपके विद्यालय में होती है, सामाजिक वातावरण में, किसी भी वातावरण में अगर आप जाएंगे तो अधिगम की जो प्रक्रिया है वो सतत आपकी चलती रहेगी। किसी भी समय ये बंद होने वाली प्रक्रिया नहीं है। दूसरा जो बिंदु है जिस पर हमें सबसे पहले ध्यान देना है वह है अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया से तात्पर्य है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वहीं से उसका अधिगम प्रारंभ हो जाता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसका अधिगम चलता ही रहता है। लेकिन अगर हम ध्यान दें अपने वेदों का अगर हम पढ़ें तो महाभारत जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में हमको यह बतलाया गया है, यह उसमें लिखा हुआ है कि अर्जुन ने अपनी पत्नी को चक्रव्यूह में प्रवेश करने को बताया कि कैसे चक्रव्यूह में प्रवेश करते हैं। और उस समय उनकी पत्नी के गर्भ में अभिमन्यु पल रहा था। अभिमन्यु ने अपने पिता की बात को सुना और चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि उसने गर्भ में ही सीख ली थी। ऐसा हमारे ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जन्म के पूर्व जब बालक माँ के गर्भ में रहता है तो ही उसी अवस्था से बालक का अधिगम प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, आधुनिक समय में यह भी डॉक्टर कहते हैं कि जब कोई महिला गर्भवती हो तो उसे अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, अच्छे अच्छे वातावरण में रहना चाहिए और आध्यात्मिक विचार उसको रखने चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे पर उसका फर्क पड़ता है, बच्चे पर उसका असर जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अधिगम जन्म के पूर्व से ही प्रारंभ हो करके और व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक अधिगम चलता रहता है। इसका अर्थ हुआ कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए अगले बिंदु पर हम ध्यान देते हैं कि अगला बिंदु क्या कहता है। अगला बिंदु है कि अधिगम सार्वभौमिक चलने वाली प्रक्रिया है। सार्वभौमिक चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? सार्वभौमिक चलने वाली प्रक्रिया है। सार्वभौमिकता का तात्पर्य है कि किसी भी स्थान, किसी भी देश, किसी भी वातावरण, किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति होगा तो उसका अधिगम चलता ही रहेगा। ठीक है, स्थान, देश, वातावरण के बदलने से अधिगम आपका बदलने वाला नहीं है, न रुकने वाला है। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसका किसी देश, स्थान और वातावरण से इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जिनको जान लेना अत्यंत आवश्यक है।
अधिगम की परिभाषाओं में सबसे प्रमुख परिभाषा क्रो एंड क्रो की परिभाषा है कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन है। आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्या है? अर्जन। अर्जन मतलब होता है प्राप्त करना। व्यक्ति जब सीखना प्रारंभ करता है तो कुछ नई आदतों को सीखता है, वो आदतें, कुछ नए ज्ञान को सीखता है, वो ज्ञान, और कुछ अभिवृत्तियां, कुछ आदतें होती हैं जिनको हम अभिवृत्तियों से जोड़ते हैं। तो सीखना, आदतों को ग्रहण कर लीजिए, ज्ञान को ग्रहण कर लीजिए और अभिवृत्ति को ग्रहण कर लीजिए, इनका अर्जन कर लेना ही सीखना कहलाता है। तो ये परिभाषा आपकी क्रो एंड क्रो के अनुसार है। अगली परिभाषा हम देखते हैं कि अगली परिभाषा क्या है। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार अगली परिभाषा क्या है कि सीखना नवीन ज्ञान, क्या है? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया कहलाती है। जीवन में जब नया ज्ञान और नई नवीन प्रतिक्रियाएं हम सीखते हैं, उसको समझते हैं, तो उसी को ज्ञान कहा गया। ये वुडवर्थ ने इसकी परिभाषा में स्पष्ट किया है। इसके पश्चात अगली परिभाषा, अगली परिभाषा स्किनर के अनुसार क्या कहते हैं स्किनर? कि सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य प्रगतिशील व्यवहार को स्वीकार करता है। प्रगतिशील व्यवहार, प्रगतिशीलता का तात्पर्य विकास से है, नई आदतों के निर्माण से है, नई चीज़ों के सीखने से है। इसलिए प्रगतिशील व्यवहार को स्वीकार करना ही स्किनर के अनुसार सीखने की प्रक्रिया कहलाती है, सीखना कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगली परिभाषा। अगली परिभाषा गिलफोर्ड के अनुसार, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाने वाली यह परिभाषा है। और क्या कहते हैं जब सीखने की परिभाषा इन्होंने दी गिलफोर्ड महोदय ने, तो ये कहते हैं कि व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। किसी के व्यवहार को देख करके जब हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं तो उसी को अधिगम कहते हैं। बच्चा जब पैदा होता है, इस परिभाषा से इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि इस परिभाषा से ये अर्थ निकाला जा सकता है कि बच्चा जब परिवार में पैदा होता है तो अपने माता पिता के व्यवहार को देख करके ही वह अपने व्यवहार का निर्धारण करता है। तो यह परिभाषा उस पर एकदम सिद्ध होती है कि व्यवहार द्वारा, किसी व्यक्ति के व्यवहार द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं। हिलगार्ड के अनुसार, अगली परिभाषा किसकी है? हिलगार्ड की है। इनके अनुसार सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास या प्रशिक्षण अथवा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार का उद्भव होता है। उद्भव का मतलब जन्म लेना। जब हम सीखने की प्रक्रिया को अपनाते हैं और किसी कार्य का अभ्यास करते हैं, उसके बारे में हम प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं, तो हिलगार्ड ने यही कहा कि सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास अथवा प्रशिक्षण द्वारा हम अपने व्यवहार को जन्म देते हैं, नए व्यवहार को जन्म देते हैं। ठीक है, और व्यवहार में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब जब हम अभ्यास करते हैं या प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। हिलगार्ड की परिभाषा ये कहती है। इसके पश्चात अधिगम की प्रकृति और विशेषताएं हैं। तो आज जो है हम सभी अधिगम के अर्थ को हमने समझा, अधिगम की परिभाषाओं को समझा।